अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम यूई को देखते हैं। यूई उस दिन को याद करती है जब वो जुनिची से पहली बार मिली थी और पता नहीं क्यों वो उसे एक डॉगी की तरह देखती है। खैर, बैक इन द प्रेजेंट जुनिची नेट पर गर्ल्स के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा होता है ताकि वो युकाना और रैंको को अच्छे से समझ सके। तभी उसे एक ऑनलाइन शो दिखता है जिसमें स्टाइलिश लड़की लोगों को गालियां दे रही होती है और उसके फॉलोवर्स चैट के थ्रू उससे बात कर रहे होते हैं। अगले दिन स्कूल में यूई के क्लासमेट्स उसे ग्रेड करते हैं पर उन्हें पता ही नहीं है कि यूई उन्हें नौकर और नौकरानियों की तरह दिखती है और उन्हें अपने से नीचा समझती है। इतने में हमें जुनिची और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे उन्होंने कल रात ऑनलाइन देखा था। इसी तरह उन्हें उस लड़की की फोटो दिखाता है। वहीं सिनपे को लगता है कि उसने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। स्कूल खत्म होने के बाद युकाना अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। वहीं यूई इस अवसर का लाभ उठाती है और जुनिची के साथ बात करने के लिए उसे एक कैफे में ले जाती है। जुनिची फिर से अपनी फैंटेसीज की दुनिया में खो जाता है, ये सोचते हुए कि अब क्या होगा। बैक इन रियलिटी यूई जुनिची से उसके और युकाना के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है। जुनिची बताता है कि वो खुद इस बात से हैरान है कि वो और युकाना डेट कर रहे हैं। सीन चेंज होता है और हमें सिनबे को दिखाया जाता है जो कि उसे स्टाइलिश लड़की की वीडियोस देख रहा होता है। वो लड़की लोगों को गालियां देते हुए ऑनलाइन स्ट्रीम कर रही होती है। सिनपे को एहसास होता है कि वो इस लड़की को जानता है और वो प्रिंट बटन दबाता है। अगले दिन जुनिची क्लास में एंटर करता है और तभी उसे यूई पकड़ लेती है। युकाना ये देखकर जेलस हो जाती है। वहीं हमें सिनपे को दिखाया जाता है जो इसीदार मिनोरू को अपनी डिस्कवरी के बारे में बताता है कि वो स्टाइलिश लड़की कोई और नहीं बल्कि यूई है। तभी वहाँ रैंको पहुँच जाती है। इसी बीच यूई जुनिची को स्कूल के छत पर इन्वाइट करती है और जुनिची को बताती है कि वो उसे पसंद करती है और कैसे वो चाहती है कि जुनिची युकाना से ब्रेकअप कर ले, लेकिन जुनिची उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो युकाना को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और उससे ब्रेकअप नहीं कर सकता। यूई इससे गुस्सा हो जाती है और जुनिची से कहती है कि वो उसका डॉगी है और उसे एक अच्छे डॉग की तरह उसकी हर बात माननी चाहिए। वो जुनिची को कैफे में हुई उनकी बातचीत के बारे में युकाना को बताने की धमकी देती है, लेकिन तभी वहाँ रैंको और जुनिची के ठरकी दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। रैंको यूई को धमकी देती है कि अगर उसने जुनिची को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की तो वो पूरी क्लास को उसकी स्टाइलिश गर्ल होने वाली बात बता देगी। यूई जुनिची को मेमोरी कार्ड दे देती है और निराश होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ युकाना पहुँच जाती है और जुनिची को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। घर जाते हुए युकाना जुनिची से यूई और उसके बारे में पूछने लगती है। जुनिची बताता है कि यूई को बस उससे कुछ काम था इसलिए वो उसकी मदद कर रहा था। युकाना ये सुनकर खुश होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जुनिची युकाना के बारे में सपना देख रहा होता है और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो अपने सामने एक लड़की को देखता है जो उसके ऊपर बैठी होती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नीने है। वो कहती है कि इन दिनों जुनिची गर्ल्स के साथ बहुत घूम रहा है इसलिए वो भी एक गर्ल की तरह मेकओवर की है ताकि जुनिची उसे पसंद कर सके। स्कूल जाते समय नीने जुनिची से चिपक रही होती है। वही जुनिची के ठरकी दोस्त उन्हें इस तरह देख जेलस हो रहे होते हैं। मिनोरू जिसे छोटी लड़कियां पसंद है वो जल्द ही नीने की ओर आकर्षित हो जाता है, लेकिन अचानक उसकी उम्र जानने के बाद वो निराश हो जाता है। सू लकर पर यूई जुनिची को ग्रीट करती है और उसे कल के लिए माफी मांगती है। तभी वहाँ नीने आ जाती है और यूई को उसकी हरकतों के लिए सुनाने लगती है। लंच ब्रेक के दौरान जुनिची युकाना के साथ लंच कर रहा होता है और रैंको उन दोनों पर अपनी नजर बनाए रखती है। तभी नेने वहाँ पहुँच जाती है और जुनिची से चिपकने लगती है। युकाना ये देखकर जेलस हो जाती है पर वो नेने को पहचान लेती है कि ये जुनिची की बचपन की दोस्त है और वो शांत हो जाती है। सीन चेंज होता है। रात को जुनिची यूई का ऑनलाइन शो देखने के बाद सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी नेने एक बार फिर से, लेकिन इस बार होकर जुनिची के ऊपर बैठ जाती है और उसके साथ करने की मांग करने लगती है। फिर क्या, एक ठरकी वर्जिन के सामने कोई लड़की अगर अवस्था में हो तो वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो मना कर देगा क्योंकि वो युकाना से प्यार करता है। नेना ये सुनकर दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जुनिची नेने के बारे में सोचकर चिंतित हो जाता है और तभी युकाना उसके पास आती है। वो उसे चिंतित देखकर उसका मूड ठीक करने लगती है और सुझाव देती है कि वे कहीं घूमने जाएंगे। इसके बाद सिनपे और उसके ठरकी दोस्त एक प्लान बनाते हैं कि वे लड़कियों के साथ एक गेम खेलेंगे, द किंग गेम। वो इस बारे में जुनिची से बात करते हैं और वो मान जाता है। लंच ब्रेक के दौरान युकाना जुनिची को अपने घर पर इनवाइट करती है, लेकिन ये मंद बुद्धि अपने दोस्तों को भी अपने साथ लाने के बारे में पूछता है। युकाना ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। युकाना जुनिची को अपने घर पे इनवाइट करती है और जुनिची युकाना के कमरे को देख शॉक हो जाता है। वो युकाना को देखने लगता है और युकाना उसे पकड़ लेती है और उसे टीस करने लगती है। वहीं जुनिची को एहसास होता है कि वो अपने दोस्तों को अपने साथ बुलाकर गलती कर दिया और तभी वहाँ रैंको, नेने और यूई आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद जुनिची के ठरकी दोस्त अजीब कपड़े पहने वहाँ पहुँच जाते हैं। अपना परिचय देने के बाद सिनबे
बताता है कि वे द किंग गेम खेलेंगे। ये एक तरह का ट्रूथ और डेयर गेम की तरह ही होता है। सभी एक एक स्टिक्स उठाते हैं जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं और एक में किंग लिखा होता है। जिसके पास किंग स्टिक्स होता है वो किसी को भी कुछ भी ट्रूथ या डेयर दे सकता है। खैर गेम शुरू हो जाता है और सभी को बहुत ही मजा आ रहा होता है। लेकिन तभी सिनपे और जुनिची एक प्लान बनाते हैं कि जुनिची युकाना को किस करेगा, लेकिन उनका प्लान उन पर ही भारी पड़ जाता है और सभी बॉयज एक दूसरे को ही किस करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद युकाना सभी को ये सुझाव देती है कि उन्हें समर वेकेशन पर बीच पर घूमने जाना चाहिए, लेकिन सभी कहते हैं कि उनके पास खर्च करने के लिए इनफ पैसे नहीं है, इसलिए वे सभी पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला करते हैं। जुनिची एक कॉस्प्ले थीम वाले कैफे में किचन स्टाफ के लिए अप्लाई करता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि युकाना, रैंको, यूई और नेने भी वहीं पर कॉस्प्ले वेटरेस के रूप में काम करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। कैफे का सुपरवाइजर एक प्लान बनाता है ताकि उनका कैफे ज्यादा चल सके। वो सभी लड़कियों को ऐसी किताबें देता है जिसमें साधारण किताबों की तरह कवर लगा होता है, पर उन किताबों में ल्यूड और सेंसुअल कहानियां लिखी होती है। यूई को यह पसंद नहीं आता और वो इस बारे में कैफे के मालिक से बात करती है, जिससे सुपरवाइजर को इसके लिए डांट सुननी पड़ती है और इवेंट कैंसिल हो जाता है। कुछ दिनों बाद सभी को उनकी मेहनत का पेमेंट मिल जाता है और आखिरकार गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती है। सभी खुशी खुशी अपने तय किए गए जगह पर मिलते हैं और फाइनली सभी बीच पर पहुंच जाते हैं। जुनिची सभी लड़कियों के साथ खेलने में मग्न हो जाता है। वहीं उसका ठरकी दोस्त बोर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सामान की देखरेख करने को कहा गया था, लेकिन तीनों बीच में आई लड़कियों को देखने लगते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाता है। सभी लड़कियां हॉट स्प्रिंग पर अपना समय बिताती हैं। वहीं सिनपे लड़कियों को नहाते हुए देखने का प्लान बनाता है, लेकिन जुनिची सिनपे के प्लान को फेल करने की कोशिश करता है और सिनपे को इसका पता चल जाता है और वो उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। जुनिची इतनी आसानी से नहीं मरेगा क्योंकि वो एक मेन कैरेक्टर है। सिनपे और इशिदा हॉट स्प्रिंग की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बहुत से जाल बिखरे हुए होते हैं जिसमें वे फंस जाते हैं और उनका प्लान फेल हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें युकाना को दिखाया जाता है जो बेहोश जुनिची को उठाती है और उसके बाद दोनों अपनी अगली डेट के बारे में बात करते हैं। समर वेकेशन खत्म हो जाता है और युकाना और जुनिची शहर में वापस आ जाते हैं। घर जाते हुए युकाना को उसका एक पुराना दोस्त मिल जाता है, दाई मिताराई। युकाना और दाई मिडिल स्कूल से ही फ्रेंड्स हैं। दोनों बहुत समय बाद मिले थे, इसलिए दोनों जुनिची को भूलकर बातें करने लगते हैं। वहीं जुनिची को लगने लगता है कि युकाना अपने दोस्त की सकल सूरत की वजह से उससे ज्यादा उसमें दिलचस्पी ले रही है। जुनिची को यह सोचने लगता है कि शायद युकाना और दाई मिडिल स्कूल के दौरान डेट कर रहे थे। बैक इन रियलिटी जुनिची अपनी ओवर थिंकिंग से परेशान हो जाता है और युकाना से कहता है कि वो उससे ज्यादा अपने दोस्त को पसंद करती है। ये सुनते ही युकाना गुस्से में जुनिची को छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिससे वो और भी परेशान हो जाता है। स्कूल के दौरान जुनिची युकाना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार युकाना उसे अनदेखा कर देती है। जुनिची के दोस्त इसे नोटिस करते हैं और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे कैरियोके ले जाते हैं और उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। वो उसे खुश करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जब वे कैरियोके के बाहर आते हैं तो उन्हें युकाना दाई के साथ बात करते हुए दिखाई देती है, जिससे जुनिची फिर से दुखी हो जाता है। अगले दिन स्कूल जाते हुए युकाना जुनिची के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जुनिची कुछ ऐसा कह देता है जिससे युकाना दुखी हो जाती है। जुनिची को लगता है कि युकाना सिर्फ उसके भावनाओं के साथ खेल रही है और वो उसे पसंद नहीं करती। क्लास खत्म होने के बाद यूई जुनिची से बात करने के लिए आती है और उसकी बातें सुनने के बाद उस पर गुस्सा हो जाती है, ये कहते हुए कि वो कितना स्वार्थी है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। घर जाते हुए नेने भी जुनिची को यही कहती है। सीन चेंज होता है और युकाना अपने दोस्तों से मिलती है और जैसे ही वो कुछ बोलने वाली होती है तो वो रो पड़ती है। रैंको ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और जुनिची को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रैंको को जुनिची और उसके दोस्त एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रैंको जुनिची की पिटाई करने वाली होती है। वहीं जुनिची कहता है कि वो अभी भी युकाना से बहुत ही प्यार करता है और उसे छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। रैंको यह सुनकर शांत हो जाती है। इतने में वहाँ दाई और उसके दोस्त पहुँच जाते हैं। वे सभी युकाना के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर रैंको को गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी जुनिची उठता है और दाई और उसके दोस्तों का सामना करने जाता है। वो इस मामले को निपटाने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर चले आते हैं और दोनों लड़ने लगते हैं। दाई जीत रहा होता है, लेकिन वो कहता है ना, प्यार और जंग में सब जायज है। जुनिची दाई के पैर पकड़ लेता है और उसे काटने लगता है। दाई अपनी मदद के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है और सभी मिलकर जुनिची को मारने लगते हैं। इतने में वहाँ रैंको और जुनिची के दोस्त पहुँच जाते हैं। जुनिची के दोस्त आ जाते हैं। रैंको और जुनिची के दोस्त उनकी पिटाई करने लगते हैं। वहीं जुनिची युकाना से मिलने के लिए चले जाता है। युकाना अभी भी नेने और यूई के साथ कैफे में होती है। नेने और यूई युकाना को जुनिची से मिलने और बात करने का सुझाव देती है और युकाना जुनिची से मिलने चली जाती है। जुनिची स्कूल के पीछे युकाना का इंतजार कर रहा होता है और तभी उसे युकाना के साथ बिताए हर पल याद आने लगते हैं। तभी युकाना पहुंच जाती है। जुनिची अपने पहले कन्फेशन की तरह ही झुककर युकाना से माफी मांगता है और बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। युकाना ये सुनकर मान जाती है और दोनों अम्यूजमेंट पार्क जाने का फैसला करते हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों बहुत ही एंजॉय करते हैं।
डेट के आखिर में युकाना जुनिची से कहती है कि वो भी उससे बहुत ही प्यार करती है और हर साल ऐसे ही उसके साथ डेट्स पर जाना चाहती है। तभी अचानक युकाना जुनिची को किस करती है और शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन स्कूल जाते हुए जुनिची और युकाना एक दूसरे को देख ब्लश करने लगते हैं और सभी उनसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। युकाना जुनिची का हाथ पकड़ लेती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।